हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.7 पर क्वेश्चन नंबर है 1 क्या कह रहा है। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें दो छोटे वाले साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड जो ग्रेटर इसमें साइड होगा उसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, है ना। यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। यानी कि हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा होता है ना जी, ये तो इसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर। तो इसमें छोटे वाले साइड्स का स्क्वायर का सम देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर 9 और प्लस का 16 यानी 25, यानी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें तो ये सी के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि सी का स्क्वायर यानी 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो द ट्रायंगल विथ द गिवन साइड्स is not a right triangle। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है कि द साइड ऑफ सर्टेन ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल। इनमें से कौन सा राइट ट्रायंगल के साइड से, ये हमें दिखाना है, बताना है। ए इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर है, बी इक्वल टू में 24 सेंटीमीटर है एंड सी इक्वल टू में यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें इनके दो छोटे वाले साइड्स के स्क्वायर के सम की, तो देखो यहाँ 7 का स्क्वायर और प्लस में 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे 625, यानी कि ये 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर होने का मतलब यही है ना कि ये सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है सी के स्क्वायर के, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। सो लिख सकते हैं सो द ट्रायंगल with the given sides is a right triangle। ये हम लोग यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। चलते अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। देखिए इसके सेकंड नंबर में क्या दिया है। ए इक्वल टू में है 9 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू में है 16 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू में है 18 सेंटीमीटर। दो स्मॉलर साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर और प्लस में 16 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, ठीक है, और यहाँ 3। तो ये जो है ये आपके सी के स्क्वायर के इक्वल तो नहीं है ना जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सो द ट्रायंगल with the given sides is not a right triangle। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर में देखिए ए इक्वल टू में दिया है 1.6 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू में 3.8 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू में यहाँ पर दिया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ स्मॉलर साइड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके देखते हैं, 1.6 का स्क्वायर और प्लस में 3.8 का स्क्वायर। तो 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 2.56 और प्लस में 3.8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3.8 में 3.8 से आ जाएगा 14.44। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ऐड करने पे, यहाँ पर आ जाएगा 17। तो 17 तो आपका सी के स्क्वायर यानी 4, ये जो है एक्चुअल में 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना जी, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये तो 16 है नहीं, नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि सो द ट्रायंगल
the triangle with the given sides is not a right triangle, is not a right triangle। ये हमने यहाँ पे दिखा दिया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसके 4 नंबर पे चलते हैं। ए इक्वल टू में है 8 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू में है 10 सेंटीमीटर एंड यहाँ सी इक्वल टू में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट साइज इसमें ए और सी है, इनके स्क्वायर का सम 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64, 36, 100 यानी कि ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि ये बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दो स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सो द triangle with the given sides is not a ये तो है ना, is a right triangle हो जाएगा। ये हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा चलिए, एक मैन जो है इस पॉइंट ए पे है, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे है, ठीक है, अगर 15 मीटर वेस्ट की तरफ, ठीक है, तो ये ईस्ट इधर होता है, इसमें वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है और साउथ इधर होता है, तो कितना क्या है 15 मीटर। ये हम लोग ले लेते हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे यहाँ पे 15 मीटर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा कि 8 मीटर नॉर्थ ऊपर यहाँ 8 मीटर, ठीक है। चलिए इस पॉइंट सी पे पहुंच गए 8 मीटर। तो फिर क्या करा कि अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं कि let a man goes 15 meter from the point A to B and then B to C 8 meter in north, ठीक है। देन हमें क्या निकालना है यहाँ पर, AC निकालना है। तो AC स्क्वायर किसके स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा पाइथागोरस से। तो यहाँ से लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर 15 मीटर 15 का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू में 225 और प्लस का 64, ये आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पे आ जाएगा 289। एक्चुअल में AC स्क्वायर इक्वल टू में लिख सकते हैं इधर 17 मीटर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटा देंगे, AC इक्वल टू में कितना आ जाएगा यहाँ पर 17 मीटर आ जाएगा। समझ गया ना, यही हमें निकालना था कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4। क्या कह रहा है कि एक लीडर सीढ़ी है 70 मीटर लॉन्ग रीच अ विंडो ऑफ द बिल्डिंग 15 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए, ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के विंडो मान लीजिए यहाँ पर है जो 15 मीटर है ग्राउंड से, ठीक है, और यहाँ पर एक सीढ़ी ऐसे लगा हुआ है और सीढ़ी का लेंथ है 17 मीटर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सीढ़ी इस पे लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपका बिल्डिंग है। तो यहाँ पूछ रहा आपके क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बिल्डिंग। अच्छा, इस बिल्डिंग से इस सीढ़ी के फुट का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये निकालना है। चलिए इसे ABC कर लेते हैं सपोज, ठीक है। हमें AB का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर AB का स्क्वायर इक्वल टू में लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। चाहो तो इसमें थोड़ा सा और इसमें बनाकर इसमें लिख सकते हो यहाँ पर कि लेट द लीडर AC
70 मीटर है ना, रीच ए विंडो of the building 15 मीटर, 15 मीटर क्या है, यानी 15 मीटर फ्रॉम या above द ग्राउंड, ऐसे इतना हम लोग लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो हमें ये ए बी निकालना है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर क्या है 17 का स्क्वायर और माइनस यहाँ 15 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ 289 और माइनस का यहाँ 225, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे 64, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू में हम लोग लिख सकते हैं 8 मीटर का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर करा देंगे, ए बी इक्वल टू में 8 मीटर, तो देयरफॉर लिख सकते हैं the distance of the foot of the ladder from the building be 8 मीटर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा कि 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between their top. चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लेते हैं। ये प्लेन ग्राउंड हो गया, इस पर 2 पोल्स हैं, एक का हाइट है यहाँ पर दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है, और एक का दिया हुआ है यहाँ पर 11 मीटर, और ये दिया 6 मीटर एंड ये 11 मीटर। यहाँ पे इसे ले लेते हैं ए बी, ये पहला पोल हो गया, और दूसरा हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं सी डी। हमारे पास इनके बीच का डिस्टेंस, फीट का डिस्टेंस है 12 मीटर, हमें इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि हमें यहाँ पर ए सी फाइंड करने के लिए कह रहा है। समझिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे दिया है लेट ए बी एंड सी डी आर two poles of length 6 meter and 11 meter respectively। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इनके फीट के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर दिया हुआ है बी डी, कितना दिया हुआ है 12 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए सी को फाइंड करना है। एक काम करते हैं, यहाँ से ए से इस पर परपेंडिकुलर एक ड्रॉन कर देते हैं इस तरह से। देखिए ये 90 होगा ही, ये 90 हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये भी 90 है, दैट मीन्स ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा ना, तो ये 12 मीटर तो ये 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई लिख देता है। ठीक है, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ए ई परपेंडिकुलर सी डी। अच्छा यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है ना पोल। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि बी डी जो हो जाएगा, बी डी इक्वल हो जाएगा ए ई के, यानी कि ये भी 12 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ए बी डी ई इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल फॉर्म में दिख रहा है ना जी, इसलिए। चलिए अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये 6 मीटर है, तो ये भी 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ई डी जो हो जाएगा वह ए बी के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू में 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हमें सी पहले निकालना होगा, तो सी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सी डी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ई डी को, यानी आ जाएगा 11 मीटर माइनस का 6 मीटर, यानी 5 मीटर। तो ये 12 मीटर और ये 5 मीटर हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें 5 मीटर है, हमें निकालना है ए सी। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ई सी, देख लो ऊपर वाले में ए ई सी में, ए सी का स्क्वायर किसके, ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी के के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ए ई के स्क्वायर और प्लस में सी ई का स्क्वायर। कैसे होगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ ए सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए ई का स्क्वायर में के 12 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू में
144 और प्लस का 25, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 169, यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू में 13 मीटर का स्क्वायर, यानी हो जाएगा ए सी इक्वल टू में 13 मीटर। तो यहाँ 13 मीटर आ गया। तो हमें क्या निकालना था यहाँ पर, हमें निकालना था कि जो पोल्स हैं उनके टॉप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग इसे ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर द डिस्टेंस between the tops of two poles be 13 मीटर। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, फाइंड कैलकुलेट द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन बी सी। अच्छा, हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका नेमिंग यहाँ पे कर देते हैं ए बी सी। इसमें ए बी एंड ए सी जो है 25 सेंटीमीटर ये है, ये भी 25 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर बी सी दिया हुआ है आपके पास कितना, 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करा कि ए से जो इस पे एल्टीट्यूड खींचेंगे ना, उसका लेंथ निकालना है, बीसी पर जो खींचेंगे इसका लेंथ निकालना है, यानी हमें एडी ये फाइंड करना है। ठीक है, चलिए हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में है कि इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू में ए सी इक्वल टू में 25 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू में 14 सेंटीमीटर, टू फाइंड ए डी। एक्चुअल में एडी क्या है, एडी परपेंडिकुलर है आपके बीसी पर, है ना। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, इसमें जो हम लोग एल्टीट्यूड खींचते हैं वो सामने वाले साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है ना। हमारे पास एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर एंड ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। ठीक है, तो जब ये आइसोसेलेस है परपेंडिकुलर हम लोग खींच रहे थे, इसको इक्वल कर देगा, यानी कि बी डी इक्वल टू में सी डी इक्वल टू में हाफ ऑफ बी सी, यानी कि बी डी इक्वल टू में आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी, यानी कि 14 सेंटीमीटर, ये 7 हो जाएगा। ऐसे बी डी आपका क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो बी डी 7 आ गया और ए बी है, तो हम लोग ए डी नहीं निकाल सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस का बी डी का स्क्वायर, कैसे, बाई पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर नहीं कि 25 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ए डी स्क्वायर इक्वल टू में ये आ जाएगा आपका 625, ये आपका 49, ए डी स्क्वायर इक्वल टू में 576 हो जाएगा, यानी ए डी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा ये 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एल्टीट्यूड आपका एडी जो हो जाएगा ये आपका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्या करा, द फुट ऑफ ए लीडर 6 मीटर अवे फ्रॉम वॉल एंड इट्स टॉप रिच ए विंडो ऑफ 8 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये फुट हो गया, ये वॉल हो गया, ये देखिए ये आपका वॉल है। तो वॉल से कितना मीटर, 8 मीटर पे ऊपर विंडो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं इसे ए बी, 8 मीटर है। ठीक है, एंड 6 मीटर, फुट से 6 मीटर डिस्टेंस पर यहाँ पर कौन है, यहाँ पर एक सीढ़ी है, लीडर है। क्या कह रहा है, 8 मीटर टॉप पर इसको ये टच करा इस तरह से। ठीक है, ठीक है। इफ द लीडर शिफ्टेड इन सच अ वे दैट इट्स फुट इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अच्छा, इस लीडर को ऐसे फिट किया जाता है कि ये 10 मीटर हो अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से 10 मीटर पे हो।
तो सॉरी 8 मीटर पे हो, 8 मीटर पे हो तो व्हाट हाइट डज इट टिप रिच। अच्छा, मतलब इसका जो टिप होगा लीडर का ये कहाँ तक पहुंचेगा, वॉल पे कहाँ तक पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है, आप इसको समझो, जाहिर सी बात है, अगर हम लोग फिर से फिगर देखिए, ये आपका वॉल हो गया, ये आपका बेस ऐसे लेते हैं, इस पे यहाँ पे ऐसे सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए पहले सीढ़ी इधर कहीं होगा, क्यों, देखो एक्चुअल में यहाँ पर P ले लेते हैं, ये B रहने देते हैं वही, और यहाँ पर R ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें चेंज थोड़ा होगा, ये वॉल जैसे है वैसे ही रहेगा। हाँ, इधर कहीं A रहा होगा और इधर इस पे यहाँ कोई C रहा होगा, क्यों, क्योंकि देखो पहले 6 मीटर पे था, अब क्या किया जाता है कि वॉल से इसे 8 मीटर पे कर दिया जाता है, यानी यहाँ से यहाँ 8 मीटर हो गया। तो जाहिर सी बात है, जब ये 8 मीटर पे कर दिया जाएगा तो सीढ़ी और थोड़ा नीचे खसकेगा, तो कितना हाइट तक ये पहुंचेगा यही हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो फर्स्ट वाले फिगर से हम लोग जो लेडर है उसका लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, लेट द लेंथ ऑफ लेडर बी एक्स, ये x हो जाएगा। अच्छा, तो यहां से इन ट्रायंगल ए बी सी से अगर आप ए सी स्क्वायर की बात करें तो हो जाएगा ये ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, 64, 36, यहाँ पर 100, यानी आ जाएगा यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल टू में 10 मीटर का स्क्वायर, ए सी इक्वल टू में 10 मीटर, ठीक है, ए सी क्या आ गया 10 मीटर आ गया। तो यानी कि यहाँ पर ये जो आपका लेडर होगा वही रह जाएगा 10 मीटर, ठीक है, ये 10 मीटर होगा। अच्छा, अब नाउ इन ट्रायंगल पी बी आर, इस पर देखिए, अब इसके बाद देखिए क्या होता है। तो हमारे पास लेडर का तो लेंथ आ गया 10 मीटर, हमें ये निकालना है ना, हमें यहाँ पर पी बी निकालना है। तो पी बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी आर का स्क्वायर और माइनस बी आर का स्क्वायर, पाइथागोरस से ही पी बी का स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा पी आर का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और माइनस में यहाँ 8 का स्क्वायर, तो पी बी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 100 माइनस का 64, यानी पी बी का स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 36, यानी कि पी बी इक्वल टू में हो जाएगा 6, पी बी स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ लिख दो पहले 6 मीटर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पी बी आपका 6, पी बी कितना आ जाएगा 6 मीटर, यानी कि अब ये 6 मीटर है ना। तो लिख देते हैं सो द टिप ऑफ ladder 6 मीटर above द ग्राउंड, ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि 2 poles of height 9 मीटर एंड 14 मीटर stand on a plain ground. If the distance between their feet is 12 मीटर, find the distance between their top के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है। समझ लीजिए, ये ग्राउंड प्लेन ग्राउंड हो गया और इस पे देखिए क्या है, एक पोल है 9 मीटर हाइट लेकर और एक जो है यहाँ पर 14 मीटर हाइट पे, ठीक है। इस तरह से यहाँ इसे ए बी ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और इसे यहाँ पर सी डी सपोज कर लेते हैं, समझे ना बात को। 9 मीटर और ये आपका 14 मीटर, ठीक है, स्टैंड है ये ग्राउंड पर इस तरह से। अब इनके फीट के बीच का डिस्टेंस दिया है 12 मीटर, तो हमें इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस यानी कि ए सी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट ए बी एंड सी डी are two poles of length 9 meter and 14 meter respectively, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से हम लोग एक इस पे परपेंडिकुलर खींच देते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में इतना कुछ लिखेंगे नहीं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन तो है ही। यहाँ पर ले लेते हैं ई,
हमें यही AC निकालना ना। अच्छा, ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा, ये 9 है तो ये 9 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि AE इक्वल टू में, यहाँ पे हमने क्या किया है, AE परपेंडिकुलर CD खींच दिया है, और उसके बाद देखिए AE इक्वल टू में क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू में 12 मीटर एंड ED इक्वल टू में AB इक्वल टू में 9 मीटर। चलिए, तो अगर हमें यहाँ पर CE निकालना होगा तो CD में से आप किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ED को, यानी आ जाएगा 14 मीटर में से 9 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 14 में से 9 मीटर को, यानी 5 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका 5 मीटर हो गया। तो इन ट्रायंगल ACE, AC स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस में CE का स्क्वायर। कैसे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसके बाद देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर और CE यानी कि 5 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू में 144 और प्लस का 25। तो यहाँ से हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल टू में 169, AC स्क्वायर इक्वल टू में 13 मीटर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से AC इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 13 मीटर आ जाएगा। 13 मीटर हो गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, कि द, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन the tops of poles be 13 मीटर। समझ गया, क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है।